हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डाल दिए थे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इन क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad। वो बाहर पढ़ने गया था, उसके पहले ऑथर के ग्रैंडमदर के साथ कैसे रिलेशनशिप थे, मतलब उसके दोनों के संबंध कैसे थे, उन 3 फेसेस को डिस्क्राइब करना है। तो या तो आप लोग चाहें तो 3 फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप with his grandmother before he left the country to study abroad, ऐसा डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए लिखा है द 3 फेसेस आर। वो 3 फेसेस ये थे। कौन सा? पहला था चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन। चाइल्डहुड मतलब बचपन। पहला तो चाइल्डहुड था। दूसरा बॉयहुड। बॉयहुड मतलब लड़कपन, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ। चाइल्डहुड, बॉयहुड, अर्ली यूथ मतलब जवानी के दिन। वो ये 3 फेसेस ऑथर ने अपनी दादी के साथ बिताए थे। अब चाइल्डहुड कब था? जब वो विलेज में रहता था। कौन रहते थे? वैन दे, दोनों जन, ऑथर और उसकी दादी माँ, जब ये दोनों विलेज में रहते थे। बॉयहुड, जब ये दोनों, कौन? ऑथर और उसकी दादी माँ, दे, दोनों सिटी में गए। व्हेन दे वेंट टू सिटी, सिटी में जब ये दोनों गए, वो वाला दिन कौन सा दिन था? बॉयहुड। फिर अर्ली यूथ, जब ही, कौन? ऑथर, व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी में गया। ये 3 फेसेस थे जो ऑथर ने अपनी दादी माँ के साथ एब्रॉड जाने के पहले बिताए थे। सो नाउ अगेन सेकेंड क्वेश्चन, 3 reasons why the author's grandmother was disturbed। वो 3 रीज़न बताओ कि ऑथर की, लेखक की दादी माँ डिस्टर्ब क्यों थी, परेशान क्यों थी, जब वो व्हेन ही, कौन? ऑथर, लेखक सिटी स्कूल जाने लगा था। जब ऑथर सिटी स्कूल जाने लगा था, तब ऑथर की ग्रैंड मदर डिस्टर्ब क्यों रहती थी, परेशान क्यों रहती थी, उसके 3 रीज़न बताइए। तो या तो आप लोग आंसर में यहाँ से यहाँ तक लिखें पहले, 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to city school are, और ऐसा नहीं लिखना है तो सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हैं 3 reasons are। तो वो 3 रीज़न कौन से थे? पहला, देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड। वहाँ पर भगवान की, गॉड, भगवान की कोई पढ़ाई नहीं होती थी। वहाँ पर भगवान की कोई पढ़ाई नहीं होती थी, फर्स्ट। सेकेंड, शी कुड नॉट गो टू स्कूल विथ ऑथर। शी कौन? उसकी दादी। दादी ऑथर के साथ स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि वो सिटी स्कूल में, जब वो लोग गांव में रहते थे तो वो ऑथर को छोड़ने उसके स्कूल जाती थी, लेकिन यहाँ पे उसका वो रूटीन ब्रेक हो चुका था। उसकी दादी ऑथर के साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। फर्स्ट हो गया, भगवान की पढ़ाई नहीं होती थी। दूसरा हो गया, ऑथर की दादी उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। तीसरा, शी डिड नॉट, कौन? उसकी दादी, शी डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ सिटी स्कूल। उसको सिटी स्कूल का आइडिया पसंद नहीं था। कौन सा आइडिया? टीचिंग म्यूज़िक टू स्टूडेंट्स। वहाँ पर बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाया जाता था, वो दादी माँ को पसंद नहीं था। शी डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ सिटी स्कूल टीचिंग म्यूज़िक टू स्टूडेंट्स। उसको सिटी स्कूल में बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाया जाता था, वो आइडिया उसको पसंद नहीं था। ये वो 3 रीज़न थे कि ऑथर की दादी माँ क्यों परेशान रहती थी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में फिर से पूछा है कि वो बताइए, वो तीन वे बताइए कि ऑदर की ग्रैंड मदर जब बड़ी हो गई थी तो वो अपने दिन कैसे व्यतीत करती थी। वो तीन तरीके बताइए जैसे ऑदर की ग्रैंड मदर अपने दिन व्यतीत करती थी आफ्टर, कब, जब वो बड़ी हो गई थी। कौन बड़ी हो गई थी? सॉरी, ऑदर बड़ा हो गया था। जब ऑदर बड़ा हो गया था उसके बाद वो अपने दिन कैसे बिताती थी। तो 3 वेज कौन से हैं? तीन तरीके कौन से हैं? पहला तो वो चरखा चलाती थी बाय स्पिनिंग व्हील। दूसरा रिसाइटिंग प्रेयर्स पढ़ती थी। रिसाइटिंग मतलब पढ़ना, प्रेयर्स पढ़ती थी। तीसरा वो चिड़ियों को दाना डालती थी। फीडिंग मतलब खिलाना। किसको खिलाती थी? स्पैरोज को, चिड़ियों को। पहला हो गया स्पिनिंग व्हील, दूसरा हो गया रिसाइटिंग प्रेयर्स, तीसरा हो गया फीडिंग द स्पैरोज। ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द ऑड वे। ऑड मतलब विचित्र, अजीब। वो अजीब तरीका बताई। द ऑड वे इन विच द ऑदर्स बिहेव्ड जस्ट ऑदर्स ग्रैंड मदर। इधर आएगा ग्रैंड मदर। ऑदर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। वो कुछ अजीब तरीके बताइए जब ऑदर की ग्रैंड मदर मरने लगी थी, उसके पहले उसने अजीब से व्यवहार किए थे। वो कौन से अजीब से व्यवहार थे? तो ऑदर की जो ग्रैंड मदर थी वो बिहेव मतलब व्यवहार। वो कैसा व्यवहार कर रही थी? वह बहुत अजीब तरीके का व्यवहार कर रही थी। जैसे पहला, शी रिफ्यूज्ड मतलब मना करना। शी रिफ्यूज टू टॉक, उसने बात करने से मना कर दिया था, वह किसी से बात नहीं कर रही थी। शी ओमिटेड मतलब चूकना। शी ओमिटेड टू प्रे इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। वह अपनी जिंदगी के लास्ट फेज, अंतिम क्षणों में प्रार्थना करना भूल गई थी। वह अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में प्रार्थना करना भूल गई थी, चूक गई थी। शी ले मतलब डले रहना। शी ले इन बेड मतलब बिस्तर में डली रही। शी ले इन बेड वाइल टेलिंग हर बीड्स मतलब माला जपना। वह माला जपते टाइम, वाइल मतलब किस टाइम? माला जपते टाइम। वाइल एक समय को संबोधित कर रहा है। माला जपते टाइम वह बेड में डली थी। ले, ठीक है। ये वो 3 रीजन, ऐसे ये 3 चीजें इनसे डिस्क्राइब की है कि इस तरह से उसने अजीब व्यवहार किया था। नाउ 5th क्वेश्चन, द वे, वह तरीका, इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त करना, ठीक है। वो तरीका बताइए जिस तरीके से स्पैरो, चिड़ियों ने अपना सौरो मतलब दुख व्यक्त किया जब ऑदर की दादी माँ मर गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब ऑदर की दादी माँ की मृत्यु हो गई थी तब चिड़ियों ने अपना दुख कैसे व्यक्त किया, ठीक है। उसके पॉइंट्स बना दिए हैं, 4 पॉइंट्स है। पहला, ऑल स्पैरो, सभी चिड़ियां बहुत दुखी थी। सैड मतलब दुखी।
ठीक है, सारी चिड़ियाँ बहुत दुखी थी। दे डिड नॉट मेक एनी साउंड, वो कोई भी साउंड नहीं कर रही थी, वो साइलेंट थी, बिल्कुल शांत थी, वो कोई भी शोरगुल नहीं कर रही थी। दे डिड नॉट, नहीं, क्या नहीं कर रही थी? मेक एनी साउंड, कुछ भी शोर नहीं कर रही थी। नन ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी नहीं खाया, क्या नहीं खाया? क्रम्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के टुकड़े, ब्रेड के टुकड़े किसी ने भी, नन ऑफ देम, किसी ने भी नहीं खाए। फोर्थ, जब व्हेन ग्रैंडमदर्स कॉर्प्स वॉज कैरीड ऑफ मतलब उठा लेना, कैरीड ऑफ मतलब उठा लेना, जब दादी माँ का मृत शरीर उठा लिया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से, फ्लू मतलब उड़ना, वो शांति से उड़ गई। ठीक है, 4 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट, ऑल स्पैरोज आर वेरी सैड, वो बहुत सारी स्पैरोज बहुत दुखी थी। वो कोई भी साउंड नहीं कर रही थी, दे डिड नॉट मेक एनी साउंड। नन ऑफ देम एट क्रम्स ऑफ ब्रेड, किसी ने भी ब्रेड के टुकड़े नहीं खाए। जब दादी माँ का कॉर्प्स, दादी माँ की बॉडी को उठा लिया गया, उस टाइम दे, कौन, यहाँ किसकी बात हो रही है? बर्ड्स की। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से वहां से उड़ गई। ठीक है, तो ये हो गई इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। ये 5 क्वेश्चन थे, इन 5 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से याद कीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।